आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है थर्ड क्लास एनसीईआरटी हिंदी का 6 चैप्टर। चैप्टर का नेम है बीरबल की खिचड़ी। ठीक है, चलिए पढ़ते। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वो बादशाह को भी हरा देते थे। ओह, अकबर बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था, ये देखिए, अकबर गांव में जा रहे हैं घूमने और आग के सामने ये लोग आग सेक रहे हैं, है ना। अकबर जा कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ये देखिए, आदमी पानी में खड़ा है, ये यमुना जी के जल में, है ना। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। ओके, बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट पेज में। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई, कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे में एक हांडी लटकी हुई। ये देखिए, हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ा सा आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी, है ना। ये देखिए, ये अकबर इनको मोहरों की थैली भेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बातचीत के लिए। कैसी लगी आपको कहानी? फर्स्ट, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? गरम गरम दूध पीते होंगे, कंबल और रजाई के अंदर घुस जाते होंगे, है ना। नंबर 2, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। क्या ऐसा कठिन काम किया आपने? थर्ड, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? थोड़ा सा दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? बताओ, क्या आपने कभी बनाई है खिचड़ी? सोचिए और लिखिए। नेक्स्ट पेज में आइए। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध थे। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वह व्यक्ति पूरी रात इसलिए पानी में खड़ा रहा, ना कि दीपक की गर्मी से, बल्कि उसको एक हौसला था कि वहाँ से उजाला आ रहा है ना, तो इसलिए वो पूरी रात पानी में खड़ा रहा, ना कि दीपक की गर्मी के कारण। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? किस बात पर बादशाह को उस व्यक्ति की बात पे इसलिए आश्चर्य हुआ होगा? बादशाह ने सोचा होगा, दीपक तो इतनी दूर जल रहा है
है ना। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं दीपक के सहारे खड़ा हुआ हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बादशाह ने ये सोचा कि सीधे सीधे ऐसा सोचा कि दीपक की गर्मी के कारण वो रात भर ठंड वाली रात में यमुना जी के जल में खड़ा रहा ना। लेकिन बादशाह ने ये नहीं सोचा कि वो हौसले की बात कर रहा है, कि दीपक के उजाले से उसको हौसला मिला ना। फोर्थ, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिए, क्योंकि बादशाह को लगा कि वो महल के दीपक के उजाले के कारण मतलब उसकी गर्मी के कारण खड़ा रहा। फिफ्थ, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की। बीरबल ने बादशाह को समझाया कि इतनी दूर से कैसे कोई गर्मी प्राप्त कर सकता है। भाषा की बात, पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। ठीक है। जब आशा बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे में एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। उदाहरण, जैसे लंबे का छोटा हो जाएगा, एक का क्या होगा, जैसे ये एक है, इसका हो जाएगा अनेक, है ना, अनेक। और क्या है, नीचे, नीचे का क्या हो जाएगा, ऊपर। ऊपर। बहुत का कम, बहुत का कम होता है हमेशा। और दूर का होता है, क्या होगा, दूर का पास। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए 2, वाक्य को सही करके लिखिए। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। अब इसको सही कैसे करना है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहानियां प्रसिद्ध हैं, अच्छा, इसमें भी मैं आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं आएगा के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें करते। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँ। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ और पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है। वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाएं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। वड़ा, है ना। और बताइए, सांभर। और बताइए, हाँ, छाछ भी, हाँ, इडली, हाँ, छोले। खाने की चीज़ें ढूंढनी सारी ना। ढूंढिए, मेरे को भी बताइए ढूंढ के, जल्दी जल्दी बताइए। करिए, हाँ, वेरी गुड। और ढूंढिए। आप सब लोग मेरी मदद करिए ना उनको ढूंढने में, खाने की चीज़ों को। हाँ, बाटी भी है ये। राजमा भी मिल गया मेरे को। क्या आप लोग को मिला? डोसा भी मिल गया मेरे को। आप लोग को मिला क्या? दाल भी मिल गई। और चूरमा भी मिल गया मेरे को। चावल भी मिल गया मेरे को। आप लोग भी ढूंढिए जल्दी जल्दी। हाँ, यस। ठीक है। चलिए आगे, कहानी की बातें। वाक्य तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रह सकते? किसने कहा? अकबर ने। किससे कहा? व्यक्ति से। चलो स्वयं ही चलकर देखें बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। किसने कहा? ये भी अकबर ने कहा। किससे कहा? मंत्री से। नेक्स्ट देखिए, जीवों एवं वस्तुओं की विशेषता ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड समझिए। लंगूर की पूंछ लंबी है। ठीक है, लंगूर की पूंछ लंबी है, ये देखिए। वह लाल गुलाब है, ये देखिए। चिड़िया छोटी है, ये देखिए। बस का आकार बड़ा है। ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। वे मीठा, साहसी, अच्छा,
सॉरी, हरी एंड लंबा, ये शब्द हैं, 5 शब्द हैं और आपने ये 5 वाक्यों में इनको फिट करना है। अब देखिए, पीहू एक साहसी लड़की है, ये साहसी इधर आएगा, ठीक है। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। पेड़ की पत्तियां हरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अदम्य एक अच्छा लड़का है, आम बहुत मीठा है, ठीक है। ये आपने ऐसे फील करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है उसमें रंग भरिए, ठीक है। जो सही शब्द है उसमें रंग भरना है, ये सही है तो इसमें भरेंगे, इसमें करेंगे रंग। वर्षा वर्षा, तो इसमें करेंगे रंग, ये सही है। सवेरा सुवेरा, ये भी ये सही है। सूझबूझ या सूझबूझ, ये है सही, तो ये सही है, इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपने इनमें रंग करना है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। आइए कुछ बनाएं। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपुटी, चटपटी वेलपूरी। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, 1 कटोरी मुरमुरे, मतलब जो पफ्ड राइस होते हैं ना, फूले फूले वाले चावल होते हैं, उसे कहते हैं मुरमुरे। बारीक कटा प्याज एक छोटा सा, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा खीरा, बारीक कटी हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला, अमचूर, धनिया की पत्ती। इनको मिलाइए और चटपटी वेलपूरी बन बांट कर आनंद से खाइए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे वेलपूरी के पैकेट बनाए हैं ना। पता कीजिए, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए, जैसे यमुना है, और बताइए और कौन कौन सी नदियां होती हैं। हाँ, सरयू, गोमती, है ना। शारदा भी होती है, वेरी गुड। हम्म नर्मदा, वेरी गुड। सरस्वती, ठीक है। कोशी, तो और भी बहुत सारी हैं। हाँ हाँ, झेलम भी होती है, झेलम, बहुत सारी नदियां हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चटपट कहिए। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार चक्कर खाएं, चारम चार। आइए सुनिए कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम ने अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए, ठीक है। तेनालीराम के बारे में सुनाइए। और तो ये चैप्टर होता है हमारे यहीं पे कंप्लीट। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।